बहुत ही यूनिक सी केक की डेकोरेशन करते हैं जो कि आपको रेयर ही देखने को मिलता है तो वो सिंपल गोल सा ही, पर उससे हम लोग ने डिफरेंट शेप कट करके बनाएंगे। तो पिक आप देख के होंगे, पिक देख करके भी आपको समझ में नहीं आई है तो मैं समझाती हूँ कि ये 9 मंथ बेबी के लिए है, जो कि हल्का सा टूथ वाला डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये जो डिज़ाइन है आप इसे पूरा हार्ट शेप, मतलब एग्जैक्टली तो जैसा पिक में था वो इसी तरीके से था, बट अगर मुझे खुद से बनाना होता, खुद से ही कोई बोलता कि वो तित का शेप बनाओ, तो मैं क्या करती ना कि इसे ऊपर से थोड़ा सा और काटती और पतला करती। तो देखिए कस्टमर ने यहाँ पे पिक भेज रखी थी, और आप जैसा कि जानते हैं मेरे बारे में कि अगर कस्टमर कोई पिक भेज देते हैं तो मैं भी ठान लेती हूँ कि मैं वैसा ही बनाऊँगी, मैं अपना दिमाग नहीं लगाती, क्योंकि कस्टमर को वो डिज़ाइन पसंद आई है तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है। फिर मैं उसमें अपना दिमाग लगाऊँ, क्या पता वो पसंद ना आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर की बात को ध्यान में रखा और बिल्कुल जैसा कस्टमर ने मुझे रील्स भेजा था, उस रील्स का लास्ट का जो फाइनल फ़ोटो था उसका मैं स्क्रीनशॉट खींच ली और उसी के अकॉर्डिंग मैं बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रम कोट करके रख ली। कभी भी अगर आपको राउंड शेप के केक को कट करके डिफरेंट डिज़ाइन बनाना हो, हार्ट शेप बनाना हो, स्क्वायर शेप बनाना हो, कोई अदर सा डिज़ाइन बनाना हो, नंबर्स काटना हो, अल्फ़ाबेट काटना हो, व्हाटएवर, तो आप क्या कीजिए ना कि क्रम कोट करके केक को प्रॉपर तरीके से सेट कीजिए। अगर आपका केक सेट रहेगा तो कटिंग के बाद आपने लेयर्स देखा कि कितना क्लीन लेयर्स आ रहा था। तो अगर आप क्रम कोट करके अच्छे से सेट कीजिएगा और मॉइस्ट ओवर नहीं कीजिएगा, ओवर मॉइस्ट कभी भी नहीं करना है आपको, तो आपकी जो लेयर्स है ना वो केक कट कितना भी कर लीजिए वो क्लियर निखर के आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ब्लू कलर की कोटिंग कर दे रही हूँ, मतलब डेंटिंग पेंटिंग तो करना ज़रूरी है ना, अब दांत आए हैं तो पहली लेयर पॉलिश कर देती हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे देखिए चूँकि ये ना मुझे किडनी शेप का भी लग रहा था, जो बीन शेप्ड होता है ना किडनी शेप, उस शेप का भी लग रहा था। तो जो दांत है वो थोड़ा सा इस टाइप का नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, बट पिक में एग्जैक्टली आपको लास्ट में देखने को मिलेगा सेम तरीके का। और नीचे में क्या था कि इस तरीके से ग्रास था। और छोटे वाले जैसे ग्रास नोज़ल भी ना डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होता है जो बहुत ज़्यादा बल्क में ग्रास का इफेक्ट देते हैं, एक थोड़े थोड़े से देते हैं। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े वाले जो पतले वाले ग्रास नोज़ल थे वो मैं यूज़ कर रही हूँ। नीचे में ऊपर में फिनिशिंग दे दी, एंड कॉर्नर्स जो है, जो इसका एज है वो हल्का इसी टाइप का दबा हुआ था, तो मैं स्पेशली इसका एज बनाने के बाद स्क्रैपर से जो एजेस है उसे दबाई हूँ। फिर नीचे का मैं सेम तरीके से ग्रास बना दी, और उसके बाद देखिए पिक पिक है ना, इसमें जैसे बादल है, सेम बटरफ्लाई है, तो सेम टू सेम मेरे पास बटरफ्लाइज मोर देन 60 to 70 वेराइटीज़ होंगे। तो उसमें से जो भी पिक आता है ना, अभी तक तो ऐसा हुआ है कि जितने भी मुझे पिक भेजे हैं सब तरीके के सेम टू सेम मिल गए हैं। रेयरली ही एक दो केक के साथ ऐसा हुआ है कि मुझे उस वक्त वो बटरफ्लाई नहीं मिला हो, वरना हमेशा मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ कि जो जो बटरफ्लाई उसमें लगे हुए थे, एक जैसे सामने जो था वो सेम बटरफ्लाई में लगा दी, और इसी बटरफ्लाई का डिफरेंट कलर था वो मेरे पास ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था तो वो नहीं लगाई हूँ। और अब मैं फॉन्डेंट के जो टॉपर्स हैं, यानी कि केक में अब हम डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आप फॉन्डेंट के टॉपर कभी भी क्रीम केक के ऊपर प्लेस करें तो आप नीचे में गनाश ज़रूर डाल दें। गनाश डालने से क्या होगा ना, आपका ये जो फॉन्डेंट का टॉपर है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि क्रीम केक पे अगर आप फॉन्डेंट का वर्क करते हैं, स्पेशली गर्मियों में या मानसून में, तो फ्रिज में रखने से भी वो फॉन्डेंट मेल्ट नहीं होगा अगर आप उसके पीछे गनाश लगाए हैं। तो जिस तरीके से उसमें बादल रखे हुए थे उसी तरीके से मैं बादल रख दी। और यहाँ पे देखिए ये मुझे फ्लावर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा, क्योंकि जब मैं गनाश डाल रही थी वो ऑलरेडी थोड़ा सा ना पहले गिर गया, तो वो गिर गया तो वहाँ पे मुझे फ्लावर लगाना पड़ा। हालांकि पिक में ये फ्लावर नहीं था, पर मैं यहाँ पे फ्लावर लगा दी। एंड कस्टमर से पूछ लिया कि एक दो फूल ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, तो कस्टमर ने बोला नहीं, आपको जैसा बनाना है आप बनाइए, बस मैंने एक रेफरेंस दिया है कि इस टाइप का केक होना चाहिए। फिर यहाँ पे गनाश से जिस तरीके के उसमें ये बर्ड्स भी कह सकते हैं या फिर आप इसे हार्ट शेप भी कह सकते हैं, मुझे तो हार्ट्स ही दिख रहे थे, बट जिस टाइप का थीम है नीचे ग्रास बादल फ्लावर, तो मुझे लगा कि ये बर्ड ही हैं। और उसके बाद बादलों के ऊपर मैंने आँख बना दिए, आई लैशेज़ बना दिए, और हमारा पूरी तरीके से केक रेडी है। तो ये जो फॉन्डेंट के टॉपर्स है ये सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे काट करके दिए थे, जितने भी फ्लावर हैं उन्हें मैं बता दी हूँ। और देखिए जितना ज़्यादा वो सन भी मैं नहीं खुद बनाई हूँ, वो मेरे स्टूडेंट ही बनाए हैं। तो मेरा देखिए कि क्लासेस से ना बेनिफिट ये भी होता है कि मेरी हेल्प भी हो जाती है, एंड
मैं सिखा भी पाती हूँ एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है। तो इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि केक क्लासेस लेना कोई बुरी बात नहीं है, आप बेशक लीजिए। तो जिस तरीके के फ्लावर्स उसमें थे वैसे लगा दिए एंड आवर केक इज़ रेडी। तो कैसा लग रहा है आप सभी को मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे इस एफ़र्ट के लिए लाइक तो बनता है। बो भी मैं लगा दी हूँ, जो कि मैंने लास्ट मिनट पे मुझे मेरे स्टूडेंट ने याद दिलाया कि मैं बो नहीं लगाई हूँ, तो फिर मैं लास्ट मिनट पे लगाई। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।